सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आपको इंतजार था। हमने ट्राई किया इसके लिए एक फार्मूला, और फार्मूला मैंने कहा इसलिए ट्राई करवाया कि आपको क्वेश्चन लगे इजी। वाकई क्वेश्चन इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो दैट्स वाई मैंने फार्मूला की डेरिवेशन करवाई। फार्मूला आसान तरीके से आप रेडी कर लेंगे, ऐसे भी क्लास में इंशाल्लाह हम क्लास में इसको रेडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैसे हमने हिंट लगाना भी, इसमें हमने फार्मूला लगाना है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मींस वो कह रहा है एक्स और वाई फाइंड करें। अच्छा, एक्स और वाई फाइंड करना है और है भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को कौन गुड बाय कहेगा? स्क्वायर रूट। सही सोच रहे हैं, गुड। अब बेटा एक बात मैंने बताई थी, जब स्क्वायर रूट लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर में आना है। जी, कौन सा नंबर आना है आंसर में? स्क्वायर रूट लेंगे कॉम्प्लेक्स का तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर में आना है। अब बेटा फिर ऐसा हम एक काम करते हैं, जरा स्टार्ट में लेट कर लें कि हमें पता है इसका आंसर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेट करते हैं? इसको जी लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? जी, शाबाश। सो हम लेट करते हैं लेट जी इक्वल टू, इस सारे के इक्वल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो भी होगा हमें नहीं पता, हम लेट कर चुके हैं वो जी है। मैंने इसको सारे के इक्वल लिख लिया, ठीक है। क्यों इक्वल लिखा अभी आपको समझ आ जाएगा। अब बेटा मेन इशू यहाँ स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। कहां से पता चला स्क्वायर रूट लेना है? स्क्वायर को हटाना है। सो स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये तो टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, वही स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये प्रीवियस टॉपिक से लेंगे। अब बेटा लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बेटा जरा इधर से आपने टेंशन नहीं लेनी, इधर भी स्क्वायर रूट जी पे आ जाएगा, इधर इस पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई पे। तो जाहिर सी बात है ये इसी की वैल्यू है 25 प्लस 60 आयोटा। सो इस पे भी क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट। इट्स मीन ये तो हट जाएगा मेरे पास x प्लस आयोटा y। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आएगा, वो हमें नहीं पता, ये एज इट, इसको नहीं भी सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब बेटा इक्वेशंस के रूल है, अगर इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी है, ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सो इसको अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट जी स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 के आयोटा के इक्वल है, तो कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट जी एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, एक्स प्लस वाई आयोटा स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा के इक्वल है। सो कैन वी से स्क्वायर रूट जी इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। सो यहाँ से फिर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ अब स्टार्टिंग में स्टोरी देखें, मैं इसको बिल्कुल लेट कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ दिस इम्प्लाई के साथ आपके लिए इजी बनाने के लिए कि जी हमने क्या लेट किया था कि ये सारा किसके इक्वल है? जी के। जी एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है? 20 प्लस 60 आयोटा के भी इक्वल है। और स्क्वायर रूट जी किसके इक्वल है? यहां से हमने स्क्वायर रूट लिया, क्यों लिया? वो आ गया सॉरी इधर 25 प्लस 60 आयोटा स्क्वायर रूट। अब बेटा ये इक्वेशंस मैंने सेपरेट कर ली क्योंकि आपको अब यहाँ से आसानी होने जा रही है, इजी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं 1। अब बेटा फॉर्मूला आपको याद है, हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है और क्यों करनी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो फॉर्मूला आपको पता है प्लस माइनस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस माइनस। फिर स्क्वायर रूट आपने लगा देना है। जी मोड में जब रियल होगा तो x को रियल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, प्लस आयोटा y नीचे y का मोड, इमेजिनरी में क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाना है आपने। क्या लगाना है? स्क्वायर रूट।
और मोड में x को माइनस करना है, 2 पे डिवाइड करना। ये फार्मूला रेडी हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला में बताएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें। जी मोड क्या होता है? शाबाश। जी मोड कहता है कि स्क्वायर रूट ले लें रियल के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, एक रियल और इमेजिनरी, उनका स्क्वायर कर दें, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें, वो जी मोड हो जाएगा। x रियल वैल्यू होगी और y इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब बेटा मुझे बताएं, यहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। रियल मेरे पास क्या है? x क्या है? 25 और इमेजिनरी क्या है? 60। इमेजिनरी क्या है? 60। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, ठीक है? तो रियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? शाबाश बोले, जी मोड चाहिए ना। सबसे पहले मैं जी मोड फाइंड करने जा रहा हूं। जी मोड चाहिए मुझे, क्या चाहिए है? जी मोड। वेल डन। जी मोड पे आता हूं, तो जी मोड मुझे चाहिए सबसे पहले। जी मोड का फॉर्मूला आपके पास रियल का स्क्वायर, रियल मेरे पास है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है? 60, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर रूट। ओके, अब बेटा इसको कैलकुलेटर से आप सिंपलीफाई करें और हम सिंपलीफिकेशन के बाद इनके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपने बस आइडिया लगाना था स्क्वायर रूट क्या है। सो आपके पास वो लेटेस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर होने चाहिए, क्योंकि इधर हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे। एक डिटेल पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखें, आप करेंगे 25 स्क्वायर, जो 25 का स्क्वायर आ गया 625, क्या आ रहा है? 625, और 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं, 60 स्क्वायर आ गया 3600, ऊपर स्क्वायर रूट आया से, इनको ऐड अप करते हैं। 3600 प्लस 625 करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4225 स्क्वायर रूट, ठीक है? अब इसको देखते हैं, इसको स्क्वायर रूट लेके कोई सिंपलीफिकेशन हो रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4225 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आता है 65। क्या आता है? 65। तो जी मोड बच्चों क्या आ गया स्टूडेंट्स? जी मोड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, जी मोड मेरे पास आ गया 65। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या चाहिए? फॉर्मूला ही चाहिए, अब वैल्यूज रिप्लेस करनी। x भी है रियल, अब x क्या है? रियल पार्ट 20 है और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट 60 है, दोनों वैल्यू है। बस इस क्वेश्चन में एक ही काम है, आपने जी मोड फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक दो ऊपर वाले स्टेप है कि ये स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लाना है, आपने इसको जी लेट कर लिया करना है, और कुछ नहीं है। सबसे आसान इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला मैं रब करता हूँ। अब हम ऊपर फॉर्मूला को लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएंगे, सिंपलीफाई कर रहे हैं। इससे इजी क्वेश्चन आई थिंक सो हो ही नहीं सकता। सो क्लास, अब फॉर्मूला लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जी मोड में x को रियल पार्ट ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, प्लस आयोटा y ओवर y मोड, फिर स्क्वायर रूट लगाना है। अब इमेजिनरी पार्ट में जी मोड में से x को माइनस कर देना और 2 पे डिवाइड करना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्लियर करके बड़ा सा लिखा है ताकि कोई इशू ना हो। अब बेटा वैल्यू से रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? वैल्यू से रिप्लेस, प्लस माइनस एज इट, जी मोड की वैल्यू बोले, शाबाश। जी मोड मेरे पास क्या है? 65, क्या है? 65 प्लस x। अच्छा बेटा जिनको इश्यू है ना x का नहीं पता चल रहा, रियल पार्ट होगा, इधर से भी देख ले, इधर से भी इजी है इधर से देखना, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ x क्या है? रियल पार्ट जो कि इधर 25 है, और y इधर इमेजिनरी पार्ट है जो कि 60 है। ये बात आपने याद रखनी है और कुछ नहीं है, क्लियर है? मैंने इधर भी लिख दिया। सो मुझे बताएं x इधर क्या ऐड करूं? x क्या है? 25 ओवर 2 प्लस आयोटा y देखें y 60 है
और नीचे 60 का मॉड स्क्वायर रूट, फिर से z मॉड 65 माइनस करना है x को 25/2। बेटा एक चीज और आपको स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं, वो क्या है कि 60 मोड की और स्केयर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सिमिलर है। स्केयर में भी इंसान नेगेटिव साइन हो पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, और मोड भी, दोनों का पॉजिटिव बिहेवियर है, अच्छे बच्चे हैं दोनों। सो बेटा ये चीज फिर 60 से इधर ही कैंसिल कर दें, क्योंकि 60 का मोड लेंगे ना, -60 होता तो फिर भी +60 आता, तो कैंसिल ही कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, प्लस माइनस एज इट। अब बेटा ये स्क्वायर रूट एज इट। अब मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करें, ठीक है। और 65 में 65 प्लस कितना ऐड करना है 25, तो आपके पास आ रहे हैं 90 आ रहे हैं। सो बिल्कुल आ रहा होगा। प्लस अभी मैंने बोला चलो ये कुछ बच्चों को भी इश्यू ना हो, मैं नेक्स्ट स्टेप में इनको कैंसिल ही कर रहा हूँ। ये 60 मैंने मोड के साइन को हटा दिया क्योंकि साइन प्लस ही रहना। अब मुझे बताएं 65 में जैसे आपने 25 को प्लस किया, सेम माइनस करना है, तो माइनस कर रहे हैं आपके सामने 40 आ रहा होगा, नीचे 2 पे डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस 90 को डिवाइड कीजिएगा, 45 आ रहा है, स्क्वायर रूट 45। ये देखें 90 डिवाइडेड बाय 2, 45 आ गया। प्लस इनको कैंसिल कर दूं, आयोटा इसको करते हैं डिवाइड तो 20 आ जाएगा। बेटा कुछ कैलकुलेटर साइंटिफिक जो नहीं है उनमें फिर कैसे करना है, वो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप वो बाय कर लें तो आसानी है। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, वो लिखेंगे स्क्वायर रूट इनसाइड 45, तो ना आपको पॉइंट में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आंसर देता है और ये उसको स्क्वायर रूट फॉर्म में भी। लाइक मेरे पास आ रहा है, आपके पास भी जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर शो हो रहा होगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा। अब इसी तरह इसको भी करते हैं हम 20 को कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ। ये देखें 20 का आ रहा होगा 2 स्क्वायर रूट 5। आंसर आ चुके हैं। पहले मैं ये आंसर को लिख दूं, नंबर स्टार्ट में अच्छे लिखते हैं, और थोड़ा सा हमारा आंसर और भी सॉल्व होना है। उसने कहा आपने x और y की वैल्यू भी बतानी है, तो बेटा जरा ये देखें z मोड स्क्वायर रूट z, इधर से मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो जब हमने स्क्वायर रूट से इधर x प्लस आयोटा y का स्क्वायर तक कैंसिल कर दिया, तो हमने कहा था ना z स्क्वायर रूट z x प्लस आयोटा y के भी इक्वल है, इसके इक्वल भी है। सो इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब मुझे बताएं उसने कहा यहाँ तक आंसर ठीक था, अगर वो कहता है x और y की वैल्यू निकालनी, अभी तो फिर x और y की वैल्यू निकालनी है मुझे। z स्क्वायर रूट की जगह क्या लगाना पड़ेगा फिर, x प्लस आयोटा y। क्यों, मुझे ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके x और y की वैल्यू, ये कहां से मैंने ये यहाँ से z स्क्वायर रूट की वैल्यू उठाई, मैं लिख देता हूँ, फिर अगर भूल जाएं ये किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y के। अब बेटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू बतानी है। वही बात जो आप लिखते होते हैं, शाबाश बोले, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, शाबाश स्टूडेंट्स, गुड। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी को शॉर्टली IMG आप लिख दिया करें अगर लिखना चाहें। इधर रियल पार्ट x है, इधर क्या है, अच्छा दोनों के साथ प्लस माइनस लगाने, प्लस माइनस। अब इधर रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा ही होता सिंपली, वो है 3 स्क्वायर रूट 5। ये आ गया x की वैल्यू। y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाली टर्म इधर y है, इधर आयोटा वाली टर्म क्या है 2 स्क्वायर रूट 5। साथ में बाहर साइन दोनों के प्लस माइनस लगे हुए, हम वो लगाएंगे। बेटा एक छोटी सी बात याद रख लें, अगर आप इनको सेपरेट भी करना चाहते हैं तो सेपरेट कैसे करेंगे, x इक्वल टू एक प्लस के साथ लिखना है, 3 स्क्वायर रूट 5 फिर एक माइनस के साथ। क्लियर, ये आंसर आ चुके हैं। अब बेटा जरा मैं कुछ स्टूडेंट्स के पास जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, उनके लिए बता दूं, उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा।
किसी ऐसे नंबर के मल्टीपल से लिखना है जिसका स्केयर पॉसिबल हो। 9 5s है, लिख सकते हैं 9 5s है। अब बेटा मुझे बताएं 9 का स्केयर रूट क्या होता है? 3, 5 का नहीं पॉसिबल होता, तो स्केयर रूट 45 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई 3 टाइम्स स्केयर रूट 5। ऐसे फिर लिख दें, फिर थोड़ी सी स्ट्रगल करें। 20 को किस नंबर का प्रॉपर स्केयर है? 4 5s है। 4 का होता है 2 स्केयर रूट, 4 का स्केयर रूट लें 2 स्केयर रूट 5 ऐसा, तो 20 को फिर आप ऐसे लिखेंगे 2 स्केयर रूट 5। सो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब बेटा इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैं आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो आपको चाहिए वो खुद कर लें, यू कैन डू इट, ओके। अब आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, ओके, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से थॉरली बोर्ड पे एक्सप्लेन भी किया, सीखा भी है। अब इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कहीं कोई इशू ना रह जाए, मैं बोर्ड पे उनको सॉल्व करता हूँ। आपने बस करते हुए सॉल्व, स्क्रीन को स्टॉप करके आपने साथ साथ मैच करते जाना है।